कानपुर या जहांगीरगंज है, ये शहरी क्षेत्र हो गए हैं और उत्तर प्रदेश बिजली मंत्री का आदेश भी है कि शहरी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र के फीडर से जोड़ने का काम। 24/7 मैं हूं एसपी चक्रवर्ती। आज हम मुलाकात कर चुके हैं जनपद अम्बेडकर नगर के आलापुर विधानसभा क्षेत्र के रायपुर बेलवाडाड़ी में, जहां पर माननीय विधायक जी, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, माननीय विधायक जी हमको एक इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन करने के दौरान आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात भी हो गई। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत के साथ साथ हम ये जानना चाहते हैं विधायक जी, चूँकि आज काफ़ी व्यस्तम समय आपका भी है, तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अब तक लगभग 1 साल अभी पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन कई जगहों पर जो उद्घाटन हुआ है, लगभग कितने जगहों पर अभी तक इंटरलॉकिंग का उद्घाटन हो चुका है और कहाँ कहाँ अभी होना बाकी है? देखिए, लगभग दर्जनों गाँव में हमने विधायक निधि से इंटरलॉकिंग का कार्य दिया है और लगभग उसके उद्घाटन कुछ हुए हैं, कुछ अभी बाकी हैं। अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जैसे आज हो रहा है, फिर 2, 3, 5 तारीख को है और आगे भी हमारा प्रोग्राम है कि जितने रोडें बन चुकी हैं उसका उद्घाटन जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि विगत 10 वर्षों तक इस क्षेत्र का कोई विकास कार्य नहीं किया गया। आप जनता से भी इस बात का सवाल कर सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि रहे हैं कहीं न कहीं क्षेत्र की उपेक्षा करने का काम किया है, तो निश्चित तौर से हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है। हमारा लक्ष्य है कि क्षेत्र की महान जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित तौर से जितना बड़े पैमाने पर विकास हो सकेगा तो निश्चित तौर से विकास करने का काम। विधायक सड़क के क्षेत्र में तो काफी काम देखे जा रहे हैं जो इस समय कार्यरत हैं जी, तो सड़क के अलावा भी तमाम वादे किए गए थे। कौन कौन से कार्य अभी तक शुरू हो चुके हैं, कौन कौन से शुरू होने बाकी हैं? देखिए, तमाम कार्य जो पिच के थे उसको भी हमने कराने का काम किया। 2 बड़े पुल बनवाने थे तो वो भी स्वीकृत हो गए हैं और बड़ा काम अस्पतालों का था, जैसे कमरिया का अस्पताल बना हुआ था लेकिन वो संचालित नहीं था। वो आपके तिहाईपुर का अस्पताल बना था, संचालित नहीं था। आपके तेदुआई कला का अस्पताल बना है, संचालित नहीं था। हमने असेंबली में इसका क्वेश्चन करने का काम किया, तो जिसमें कमरिया और तेदुआई कला संचालित हो गया है और तिहाईपुर का प्रोसेस में है। हमें लगता है कि जल्द सरकार उस पर ही कोई ना डिसीजन लेकर के संचालित करने का काम करेगी, क्योंकि आपका बड़ा व्यस्त समय है। लास्ट आखिरी सवाल एक करना चाहेंगे कि अब सामने चुनाव नगर पंचायत का है और आपके क्षेत्र में राजे सुल्तानपुर जहांगीरगंज नगर पालिका क्षेत्र नगर पंचायत आता है, तो जहांगीरगंज का जो है महिला सुरक्षित है, समाजवादी पार्टी अब की बार किस तरीके से चुनाव लड़ेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, चाहे वो राजे सुल्तानपुर हो चाहे हमारा जहांगीरगंज हो। हमारी दोनों ये नवसृजित नगर पंचायत बनी है। निश्चित तौर से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी के वोटरों और समर्थकों के साथ साथ सर्वजन समाज में समाजवादी पार्टी के प्रति बड़ी उत्सुकता है, बड़ी भारी सहानुभूति है, क्योंकि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो तुष्टीकरण की नीति के तहत कार्य कर रही है, जिससे आम जनमानस बड़े पैमाने पर दुखी है। समाज को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो जिससे आहत होकर के जो बेदाग छवि के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, आज उनको याद कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है उनके यादगार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वजन समाज के लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चाहे जहांगीरगंज हो चाहे राजे सुल्तानपुर हो, दोनों लोगों को जिता करके एक इतिहास रचने का काम। जन सुविधा को लेकर एक आखिरी सवाल सर याद आ गया, जन समस्या को लेकर के। आज से 15 साल पहले यहाँ की जनता ने आपको विधायक बनाया था, तो आपने एक पावर हाउस बनवाया जी जी, लेकिन वहाँ से अभी तक सप्लाई जो है जारी नहीं हो पाई है, जनता को सीधे लाभ नहीं मिल रहा, तो क्या है उसके? देखिए, इसमें असेंबली में मैंने क्वेश्चन किया था कि अब जो राजे सुल्तानपुर या जहांगीरगंज है ये शहरी क्षेत्र हो गए हैं और उत्तर प्रदेश बिजली मंत्री का आदेश भी है कि शहरी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र के फीडर से जोड़ने का काम किया जाए। तो इस पर मैंने क्वेश्चन किया था कि जहांगीरगंज में नेवारी दुराजपुर गांव को मॉडर्न वो फीडर से जोड़ने का काम किया गया है, जिसमें सरकार ने हमें लिखित में ये सुझाव दिया है, मतलब संकेत कि इसको जल्द ही शहरी से क्षेत्र से जोड़ करके जो शहरी क्षेत्र को बिजली मिलती है वो बिजली नेवारी दुराजपुर को भी उपलब्ध कराने का काम किया जाए। धन्यवाद भाई साहब।